जम्मू आनंद ये एक चिर परिचित चेहरा है। बहुत सालों से या लगातार अपने जीवन में आंदोलनों में सक्रिय रहे। किसानों का आंदोलन, शिक्षा का आंदोलन, धर्मांध ताकतों के विरोध में, प्रजातंत्रीय मूल्यों के रक्षण के लिए आंदोलन, कई आंदोलन इस नागपुर ने आपके नेतृत्व में देखे हैं। आज जो 2023 में संपूर्ण भारत की एक विचित्र अवस्था दिखाई दे रही है। एक तरफ मुट्ठी भर लोग देश बचाओ का नारा लगाते हुए, देशभक्ति का ढोल बजाते हुए सियासत पर हावी है। दूसरी तरफ शोषण के शिकार हुए करोड़ों लोग भी धर्म बचाने के लिए उनके पीछे लगे हुए हैं। ऐसे में एक बहुत विचारक, जड़ों से जुड़े हुए व्यक्तित्व करके आपका चिंतन हम चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि 2014 के बाद, या यूँ कहूँ कि भारतीय लोकशाही के लिए 2014 ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण ऐसा वर्ष रहा है, जिसको हम कहेंगे कि टर्निंग पॉइंट रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2014 के बाद जो पार्टी सत्ता में आई है, जिस विचारधारा को वो मानती है, उसके दो बड़े लक्षण हैं। एक कि जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, मूलतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये विरोधक रहे हैं। ये खुल्लम खुल्ला अंग्रेजों के साथ रहे हैं। दूसरा ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से या उसके गर्भ से जो संविधान बना, और ये देश का संविधान भी एक प्रक्रिया के तहत बना, निर्माण हुआ, और जिस संविधान के मूल में धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही और समता, तो ये जो विचारधारा है जो 2014 के बाद देश की सत्ता में आई है, इसका इस संविधान का विरोध रहा, जिन्होंने घोषणा की कि हम इस संविधान को नहीं मानते। जी, ये बात सही है कि संविधान बनने से पहले और उसके बाद भी लगातार इनका विरोध रहा है। लेकिन एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि भाई किसकी कैसी और कौन सी गलती हो गई कि जो लोग संविधान निर्माण से पहले भी संविधान के विरोधी थे, वो लोग 2014 में अचानक सत्ता में कैसे आते हैं? भूल किसकी कहाँ हो गई? जिनको हम आरएसएस के पिट्ठू कहते हैं, उनकी संख्या चीख चीख कर हम कहते हैं कि 3% है। ये तो हकीकत है कि वो संसद पे आज हावी है, बहुमत में है। ये बहुमत उन्होंने आखिर पाया कैसे? तो हमारी गलतियाँ कहाँ हुई? एक तो बात ये है कि जो बहुजन समाज है, मैं उसको जातियों के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, जिसको हम नाहिरे वर्ग कहते हैं, उसमें सारी जातियाँ हैं, उसमें सारे पोट जातियाँ भी हैं, उसमें सारे भाषाओं के बोलने वाले हैं। लेकिन उस समाज के अंदर से जो राजनीति उभरी, वो तमाम राजनीति सत्ता की राजनीति के साथ अपने आप को जोड़ दिया। उसमें मैं इस देश के कम्युनिस्ट आंदोलन को अलग करके देखता हूँ। जब सत्ता के ही राजनीति से सब जुड़ गए, तो उसमें से जो निकलने वाला रसायन है वो यही है कि जो सत्ता में ला सकता है या जिसके साथ जाने से सत्ता मिल सकती है, तो तमाम सत्ता की राजनीति समय समय पर जो सत्ता में ला सकता है उसके साथ हो गया। लेकिन इस बात पर एक सवाल और उठता है कि 2014 में जो भाजपा सत्ता पर आई, उसका वोट ऑफ परसेंटेज 32% है, बहुमत में नहीं आई। लेकिन आप गहराई से अगर देखेंगे तो इस 32% में जिन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम लिया, महात्मा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को जो अपने विचारों के अग्रदूत मानते रहे, ऐसे तमाम कांग्रेस से और गैर भाजपाई पक्षों से जुड़े हुए लोग फौरन भाजपा को ताकत देने के लिए पहुंच गए। तो ये विचारों का इतना कमज़ोर होना या विचारों से एकदम पलट जाना, इस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा पहले ही
कि सत्ता के राजकारण में विचार कहीं बैठता नहीं, और इसीलिए जो राजनीति विचार के बुनियाद पे ना हो, उस राजनीति को चलाने वालों के लिए इधर से उधर होना 1 मिनट का काम होता है। फिर दूसरा सवाल यह है कि वैचारिक भूमिका अगर राजनीति के साथ नहीं है तो ये हादसे होते रहेंगे। फिर वैचारिक भूमिका वालों का राजकीय पक्ष कहाँ है, या वे सत्ता में कैसे जाएंगे? बुनियादी सवाल ये है, जब तक इसका उत्तर मिलता नहीं तब तक हम राजनीति में अपना सपना जो ढूंढने की कोशिश करते हैं वो दिखने वाला नहीं। बुनियादी सवाल ये है कि हमें राजनीति किसकी करनी है और क्यों करनी है। ये सवाल का उत्तर जब तक मिलता नहीं तब तक हमको ऐसा लगता है कि वोट देना या किसी पार्टी का झंडा बैनर लगा लेना या किसी नेता के आगे पीछे घूम लेना मात्र राजनीति हो जाती है। और फिर ये तमाम चीज़ के जो परिणाम हैं वो परिणाम यही है कि ये जो सत्ता है, बुनियादी तौर पे सत्ता किसकी है? ये सत्ता बुनियादी तौर पर पूंजीवाद की है। ये सत्ता उसके साथ जोड़कर हम जब देखते हैं कि इस भारतीय समाज की जो सामाजिक अवधारणा है, जो वर्णों पे आधारित है, जो जिसको अपन कहते हैं कि ब्राह्मणवाद, इसकी जो अवधारणा है, ये दोनों जब एक दूसरे के पूरक में इकट्ठा हो जाते हैं तो तब सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन रहता है? इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित इसमें पूंजीवादी व्यवस्था सुरक्षित रहती है।